हेलो, हम लोग क्लास 10 लेसन 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण थे उसका हम क्या पढ़ रहे थे, अभ्यास लगा रहे थे। अभ्यास में हमने सवाल 5 तक हल कर लिया है। अब हम आगे सवाल लगाएंगे प्रश्न नंबर 6 से। तो प्रश्न नंबर 6 है, आवर्त सारणी में 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। ये समूह दिया है 2, 16 और 17 दिया है। इसमें दिया है ये खाना भरा है। इसमें यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ एकदम किनारे पे लिखा है लास्ट वाले खाने में बी, यहाँ पे दिया है सी। तो हमें बताना क्या है, इसकी स्थिति के बारे में बताना है। तो अब बताइए कि ये दिया है ए धातु है या अधातु है। उत्तर लिखेंगे ए क्या है, अधातु है। जो वर्ग 16 और 17 में जो तत्व हैं, तो 17 में जो दिया है ए कहाँ पे है, वो ये दाहिने साइड है। 17 वर्ग जो है इस साइड जो है अधातु है। बी दिया है ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। उत्तर हम लिखेंगे सी क्या है, ए से कम क्रियाशील है। सी जो है ए से कम क्रियाशील है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर ये वर्ग दिया है, ये वर्ग समूह जो दिया है, समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर जो होता है हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता घटती है। जो वर्ग है हमारा उसमें क्या है, ऊपर से अगर हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता घटती है। इसलिए क्या होगा, ये सी जो है ए से कम अभिक्रियाशील होगा। सी दिया है कि सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। उत्तर हम लिखेंगे सी का साइज जो होगा बी से छोटा होगा, क्योंकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु साइज घटता है। डी दिया है कि तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन तथा ऋणायन बनाएगा। उत्तर हम लिखेंगे तत्व ए ऋणायन बनाएगा, क्योंकि इसके बाहरी कोश में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या ऋण आवेश बोले तो ऋण आवेश या ऋणायन बनाएगा। कहा गया है कि समूह नंबर कितने किसमें है, 17 में है। तो इसके बाहरी कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। इसलिए क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा। प्रश्न नंबर 7, नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 7 होती है नाइट्रोजन की, तथा फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, 15। और आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों। उत्तर लिखते हैं इसका कि नाइट्रोजन बोले तो 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 5। फास्फोरस का इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8 और 5, 2, 8, 10, 5, 15, तो 2, 8, 5। चूंकि नाइट्रोजन में 2 कोष तथा फास्फोरस में 3 कोष है, किसमें 2 कोष है के और यल, इसमें क्या है 3 कोष है, इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु साइज जो है कम होगा। इसका परमाणु साइज कितना होगा, ये कम होगा। कम होने के कारण नाभिक के आवेश इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर ऋणायन बना लेंगे। कम होने के कारण ये आसानी से ग्रहण कर लेगा और ऋणायन बना लेगा। अतः नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणायन होगा, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। प्रश्न नंबर 8, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। उत्तर हम लिखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही व्यवस्थित किया गया है। कोषों की संख्या बराबर होता है आवर्त संख्या, मतलब जितनी कोष की संख्या होती है उतनी आवर्त संख्या उनकी होती है। और जिन परमाणुओं के वाहतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है, वो क्या होते हैं, वो समान वर्ग में रखे जाते हैं। अगर किसी भी परमाणु के वायु कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या हो जाएगा, वर्ग 1 में रखा जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग 2 में। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण कैल्शियम के समान है। उत्तर हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया परमाणु संख्या, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे हो गया कैल्शियम क्या कितना है, 20 हो गया इसका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8, 8, 2 और ये 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। ये 19 परमाणु संख्या, इसका होगा कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8, 8, 1। ये 21 परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 9, 2। ये क्या है, 38 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 38 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 18, 8, 2। क्योंकि दिए गए तत्वों में परमाणु संख्या 12 और 38, देखिए 12 और 38 है, इन वाले तत्वों के बाह्य कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैल्शियम के बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है। कौन, परमाणु संख्या 12 और परमाणु संख्या 38। देखिए 12 का परमाणु संख्या क्या है, 2 है, 38 की क्या है, ये 2 है। ये दोनों की जो बाह्य कोश है इनके परमाणु संख्या जो होता है ये समान होगी, इसलिए जो होगा ये रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान होंगे। ये जो दिया है ना, देखिए यहाँ पे ये संक्रामक तत्व है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। परमाणु संख्या 21 वाला। प्रश्न नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मंडलीक की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। उत्तर लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने क्रम संख्या, यहाँ पे लिखते हैं मंडलीक आवर्त सारणी, इधर लिखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मतलब एक तरफ मंडलीक है, एक तरफ आधुनिक आवर्त सारणी है। तो एक लिखते हैं, पहला क्या है कि जो मंडलीक है इनकी आवर्त सारणी में क्या दिया है कि ये तत्वों को जो है परमाणु भार बोले तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें मोजले ने क्या किया है कि तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में
व्यवस्थित किया है। दूसरा है कि मेंडलीफ का कि जो मेंडलीफ है ये तत्वों के स्थान, वर्ग तथा आवर्त के लगाना संभव नहीं है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के वर्ग तथा आवर्त का पता चल जाता है। हम जान जाते हैं कि ये तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में रखा हुआ है। तीसरा है कि इसमें अक्रिय गैस नहीं है। मेंडलीफ में जो है अक्रिय गैस कहाँ थी, अक्रिय गैस नहीं होती है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में जो है अक्रिय गैस के लिए एक अलग स्थान दिया है, तो इसमें अक्रिय गैस के लिए एक अलग से स्थान है। चौथा है कि इनमें 8 मेंडलीफ में 8 वर्ग तथा 6 आवर्त है। कहीं के 6 की जगह पे 12 क्षैतिज पंक्तियां दे दिया है, तो ये दोनों कहीं के लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें 8 वर्ग तथा 6 आवर्त होते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है इसमें 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।